बोलो बूढ़ेश्वर महादेव की। पहले आप लोग एक भजन सुने। सब पेड़ों की पत्तियां हरी हैं, लेकिन बांस की पत्तियां देखो तो पीली हैं। क्यों? वही किसी ने पूछा है। भजन है, काहे पियर तोरी पाती रे बसवा, काहे पियर तोरी पाती रे बसवा, काहे पियर तोरी पाती। है मेरे बास। धन्य है हमारे सुल्तानपुर खेड़ा के भक्त भगवान, दूर दूर से आए हुए बच्चे। एक दो दिन बीतने दो, यहाँ तो तिल रखने की जगह नहीं रहेगी। धन्य भाग्य है। ये सब तपस्या हमारे स्वर्गीय राम अवतार गुप्ता जी की है और हमारे शुक्ला जी की है। क्षेत्रवासियों की तपस्या है कि 12 बजे तक माता बहन बच्चे बैठकर पुराण का श्रवण करते हैं। पियर तोरी पाती रे बसवा, काहे पियर तोरी पाती। बांस कहता है, जाति हमारी काट कटीला, ओ जाति हमारी काट कटीला, पोर पोर पर जाति हमारी काट कटीला, पोर पोर पर गाँठ, बहुरत हो फलनागत नानी, लोग कहे बड़ पापी रे बसवा, काहे पियर तोरी पाती। भूख लगे फल तोरी खिलाऊं, सातों समुद्र में थाव लगाऊं। भूख लगे फल तोरी खिलाऊं, सातों समुद्र में थाव लगाऊं। वो चढ़ी तोरूं वो छाती रे बसवा, काहे पियर तोरी पाती, काहे पियर तोरी पाती।
के पाती उहे बसवा के सिरवा बनौले उहे बसवा के पाती राजा बलि दैत्य का पुत्र है, हिरण्यकश्यप का पुत्र है, भक्त प्रहलाद। है बच्चे, कोई खेलोगे नहीं, बैठ करके सुनो। भक्त प्रहलाद का बेटा बैरोचन और बैरोचन का पुत्र है राजा बलि। ध्यान देना, बलि था बैरोचन का बेटा, दैत्यों का राजा कहता था, लेकिन उसका सारा जीवन शुभदान यज्ञ में जाता था। यपदिन गुरु शुक्राचार्य से जा कर जोर प्रणाम कहता है, गुरु यज्ञ में करना चाह रहा, कुछ धर्म काज कर सकता है। राजा बलि दैत्यों का राजा, लेकिन उसका पूरा दिन शुभदान यज्ञ में। गुरु शुक्राचार्य से एक बार कहता है, गुरुदेव मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले पुत्र 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कर लिया तो तुम्हें इंद्र का इंद्रासन प्राप्त होगा। करूंगा। श्याम करण घोड़ा मंगवाया, घोड़ा पूरा सफेद, कान काले, माथे पर सोने का पत्र और पीठ पर अपनी सोने की मूर्ति, छत्र लगाकर और माथे में पत्र पर लिख दिया, मैं श्री श्री राजा बलि 100 अश्वमेध का संकल्प, मेरा घोड़ा, मेरे बेटे, मेरी सेना भूतल पर आ रही, अगर किसी में बल हो रोको, युद्ध करो, अगर जीत गए तो मेरा साम्राज्य तुम्हारा, मैं तुम्हारे अधीन, हार गए तो तुम अधीन। मेरे भक्तों, बलि ने 99 यज्ञ कर लिया। समय यज्ञ की जब तैयारी किया तो राजा बलि का कलेजा चौड़ा है, छाती चौड़ी, लेकिन इंद्र घबराने लगी। भगवान विष्णु से जाकर कहते हैं कि नारायण, यदि समय यज्ञ पूर्ण हुई
मेरा इंद्रासन जाएगा, देवों का नहीं ठिकाना है, ना धर्म रहने पाएगा। दुहाई है नारायण, दुहाई है कमल नयन, बलि का 100वां यज्ञ पूरा हुआ तो मेरे देवताओं का कहीं ठिकाना नहीं। भगवान ने कहा, इंद्र देवराज घबराओ नहीं, मैं तेरी रक्षा के लिए अवतार ले चुका हूं। गौतम ऋषि के आंगन में मैं 52 बन करके जन्म ले चुका हूं। सारा काम होगा, तुम जाओ। इधर 52 से गौतम कहते हैं, बेटा 52 तुम ब्राह्मण हो, जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। भिक्षा मांगने के लिए गए, शाम को 1 पाव चावल, थोड़े मिर्चा नमक लेके आए। गौतम बोले, इतने में काम चली रे? कहाँ गए रे? गांव मां। अरे पगला, गांव मां मांगे तो इतने मिली, ऐसे राजा के घर भीख मांग कि फिर जीवन में तू का मांगे न पड़े। एक गांव में एक सेठ थे, उनका नाम था दानचंद। 2 प्राणी और कोई नहीं है। बच्चे, दानचंद की नारी एक दिन बोली, स्वामी अपने लड़का बच्चा नहीं है, इतना धन दौलत है, दान कर लो, यज्ञ हो रही